नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेडिक्टर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपको अपने अंदर झांकने का मौका भी देगी। डिस्क्लेमर: दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन fictional events and is intended for educational and entertainment purposes only. It does not promote or support any form of gambling, betting or illegal activity. कल्याण समाचार। वो किताब कभी उनके लिए आशा का स्रोत थी, मगर अब अलमारी के एक कोने में धूल खा रही थी। कहानी है एक साधारण लेकिन संघर्षरत युवक विक्रम की, जो दिन रात मेहनत तो करता था मगर उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वो हर दिन कुछ नया सोचता, कुछ नया करने की कोशिश करता, पर नतीजा हमेशा वही, हार और थकान। विक्रम के पिता एक समय में बहुत विद्वान थे और उनके पास एक पुरानी किताब थी, कल्याण समाचार। वो किताब कभी उनके लिए आशा का स्रोत थी, मगर अब अलमारी के एक कोने में धूल खा रही थी। 9 जून की सुबह जब विक्रम बेहद मायूस बैठा था, उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने यूं ही बिना सोचे किताब का पन्ना खोला और लिखा था, जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। ये पंक्ति जैसे उसके भीतर कुछ जगह गई। विक्रम ने उस दिन एक छोटा सा काम किया, अपने मोहल्ले के बच्चों को शाम में पढ़ाना शुरू किया। बिना फीस, बिना प्रचार, सिर्फ सेवा भाव से। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनके माता पिता विक्रम का सम्मान करने लगे। विक्रम के जीवन में एक ऊर्जा लौट आई थी, एक मकसद मिल गया था। एक दिन एक एनजीओ के अधिकारी ने उसे बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। वो प्रभावित हुए और विक्रम को एक प्रस्ताव दिया। हम आपकी तरह सोचने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या आप हमारे साथ एक लर्निंग सेंटर शुरू करना चाहेंगे? विक्रम के लिए यह किसी सपने जैसा था। अब जो लड़का खुद को असफल समझता था, वही दर्जनों बच्चों का शिक्षक और सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बन गया। अभी वह हर दिन कल्याण समाचार का एक पन्ना पढ़ता है और उसी से बच्चों को जीवन की असली शिक्षा देता है। उसका मानना है, कभी कभी जवाब किताबों में नहीं, उनके बीच छुपे जज्बे में होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो बस एक नेक शुरुआत कीजिए। शायद 9 जून की तरह कोई दिन आपकी जिंदगी भी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मिस्टर प्रेडिक्टर को नमस्कार।